अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबर। कांग्रेस के सेंटर के लीडर वायला रवि आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी घरों पे जाके जीत को यकीनी बनाना है बोल के बोले। पी लक्ष्मैया बोले 16 अप्रैल को करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में सोनिया गांधी तकरीर करने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की लहर शुरू हो जाती कहते। तेलंगाना कांग्रेस के एमपी सुखवेंद्र रेड्डी बोले केसीआर 12 महीनों में से 9 महीने सो जाते, इन्हों तेलंगाना को तरक्की कैसा देते। महेश्वरम पुलिस के एरिया में एक आदमी शॉट लगने से मर गया। एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी गरीबों के इलाज के वास्ते दवाओं की फैक्ट्री बनाते बोल के प्लाना बनाए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कांग्रेस सेंट्रल लीडर वायला रवि और आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी सीमा आंध्रा पार्टी उम्मीदवारों को भी फार्म दिए और बोले घर घर जाके अपनी जीत को यकीनी बनाओ। इंदिरा भवन में वायला रवि रघुवीर रेड्डी बातें करते हुए बोले सीमा आंध्रा कांग्रेस पार्टी आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करे 140 उम्मीदवारों में से 100 नए चेहरों को टिकट दी। इन्होंने नए उम्मीदवारों को बोले पेपर दाखिल करते वक्त सही लिखना। सेंटर के वजीर चिरंजीवी बोले लोगों से वोट मांगने के बजाय लोगों के पास घर घर जाके ये बताना जरूरी है कि रियासत के 2 टुकड़े करने में कांग्रेस पार्टी की कुछ भी गलती नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया बोले 16 अप्रैल को करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में सदर ऑल इंडिया कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी स्पीच देने के बाद तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस की लहर शुरू हो जाएगी। पी लक्ष्मैया बोले चंद्रबाबू नायडू 2 मुंह बात करते तो चंद्रशेखर राव 3 जबान वाले बातें करके लोगों को धोखा देते रहते। इन्होंने चंद्रशेखर राव से सवाल करे पार्लियामेंट में तीसरे फ्रंट के लीडर तेलंगाना के खिलाफ आवाज उठाते थे, फिर चंद्रशेखर राव कैसा तीसरे फ्रंट की तायद कर सकते। इन्होंने बोले केसीआर मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा रहे। कांग्रेस लीडर राजैया बोले तेलंगाना स्टेट बनाने में तेलंगाना कांग्रेस के एमपी अहम रोल अदा करे, ये बातें लोगों को भी मालूम है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जीत जाती कहते। तेलंगाना कांग्रेस एमपी राजैया गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रशेखर राव तेलंगाना कांग्रेस एमपी पे झूठे इल्जाम लगा रहे। हालांकि तेलंगाना के एमपियां पार्लियामेंट में हंगामा बम पुकारा करने की वजह से सोनिया गांधी आंध्रा के लोगों की परवाह करे बगैर और आंध्रा में पार्टी को नुकसान हुआ तो हुआ बोल के तेलंगाना रियासत दिए। कांग्रेस अदे रకంగా పార్లమెంట్ లోపల పార్లమెంట్ బయట అనేక ఉద్యమాలు నిర్మాణం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి తెలంగాణ రాష్ట్రం తీసుకొచ్చిన క్రమం ప్రజానీకమని చూస్తున్నారు। స్వపక్షంలో ఉండి ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించి 60-56 ఏళ్ల ఆరాట పోరాటానికి అంతం పలికి तेलंगाना कांग्रेस एमपी मधु याशकी गौड़ बोले चंद्रशेखर राव आंध्रा के लीडर के वीपी रामचंद्र राव के साथ बिजनेस करके कितने के रुपये जमा करे कहते। मधु गौड़ याशकी बोले तेलंगाना रियासत देने के बाद चंद्रशेखर राव खुद सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करे, बाद में उन्होंने जैसा बातें करके बदल जाते वैसे ही बदल गए और टीआरएस पार्टी को कांग्रेस में मिला देने के वादे से भी पलट गए। इन्होंने चंद्रशेखर राव पे इल्जाम लगा के उन्होंने पीने वालों को पार्टी का टिकट बेच दिए। इन्होंने बोले तेलंगाना केसीआर की जागीर नहीं है, इन्होंने जैसा बोले वैसा होना, तेलंगाना के लोग कांग्रेस पार्टी कुछ वोटा डालेंगे। పత్రికలోనే సోనియా దేవత ఇది కేసీఆర్ గారి యొక్క థ్యాంక్ యూ మేడం, మేము ప్రత్యక్షంగా సాక్షి లోక్సభలో అప్రూవ్ కాగానే కాళ్ళ మీద పడి జితేందర్ రెడ్డితో వచ్చి అమ్మ ఏమన్నా చేస్తా రాజ్యసభలో అప్రూవ్ చేయించమని వేడుకున్నారు। ఐ విల్ డూ ఎనీథింగ్ ఫర్ మ్యారేజ్ ఆర్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు సే బట్ ప్లీజ్ సీ దట్ ఇట్ అప్రూవ్ ఇన్ రాజ్యసభ। तेलंगाना कांग्रेस के एमपी सुखेंद्र रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले चंद्रशेखर राव साल के 12 महीनों में से 9 महीने सो जाते, फिर इन्होंने कैसे तेलंगाना को तरक्की देते कहते। सुखेंद्र रेड्डी बोले तेलुगु देशम की बीजेपी के साथ दोस्ती के बाद तेलुगु देशम की दुकान बंद हो जाने वाली है। कई को बोले तो चंद्रबाबू नायडू तेलुगु लोगों के साथ साथ माइनॉरिटी के लोगों को भी धोखा दिए।
इन्हों चंद्रशेखर राव से पूछे अगर इनको तेलंगाना एजिटेशन में जान दिए सो बच्चों की फैमिली के लोगों से हमदर्दी थी तो इन्हों कई को जान दिए सो बच्चों की फैमिली के लोगों को टिकट नहीं दिए। గత 5 సంవత్సరాలుగా పార్లమెంట్ను పలు సందర్భాల్లో స్తంభింపజేసిన అధికార పార్టీలో ఉండి పార్లమెంట్ సస్పెన్షన్ గురి అయినటువంటి చరిత్ర కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులకు తెలంగాణ ప్రాంత కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ సభ్యులకు ఉన్నది. చివరకు పార్లమెంటు బిల్లు ప్రవేశపెట్టి मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन अवैसी बोले एमआईएम वाले इलाज की सहूलतें देने और गरीबों की मदद करने के वास्ते दवाओं की फैक्ट्री बनाने के प्लान बना रहे थे। इन्हों बोले गरीबों को दवाएं सस्ते में मिलना बोल के दवाओं की फैक्ट्री बनाने का प्लान है। इन्हों ये भी बोले अवैसी और असरा हॉस्पिटल में इलाज की सहूलतें दे रही मगर दवाएं महंगे हैं, इस वास्ते लोगों को परेशानियां हो रही। पत्थर का मकान हाफिज बाबा नगर बी ब्लॉक के जलसे में बातें करते हुए अकबर अवैसी बोले गरीब लोगों को इलाज कराने की सहूलतें नहीं है और ये सहूलतें देने के वास्ते मजलिस पार्टी वाले पूरे कोशिशें कर रहे थे। बाबा नगर और उसके आसपास के एरियो में गर्ल्स के वास्ते जूनियर और डिग्री कॉलेज भी बनाते बोल के इन्हों इरादा जाहिर करे। मजलिस के लीडर बोले एमआईएम वाले मुसलमानों को खाली वोटों के वास्ते इस्तेमाल नहीं करते कहते। के बाद नर्सिंग का भी इम्तिहान लिखी। अरे मैं फख्र से कह सकता हूं नर्सिंग का इम्तिहान लिखने के बाद सारे आंध्र प्रदेश में सबसे अव्वल नंबर पे आने वाली वो मेरे स्कूल की बच्ची थी आंध्र प्रदेश के एंट्रेंस एग्जाम में। और फिर एमसेट में आज अंबरपेट के मेरे स्कूल के बच्चियां दक्कन मेडिकल कॉलेज, शादान मेडिकल कॉलेज में मेरिट के लिस्ट में आकर वहां पे दाखिला लिए और फीस उस बच्ची को फीस गवर्नमेंट से नहीं आई थी, कॉलेज वाले फीस दियो बोल रहे थे। वो लड़की भाग कर आई, पड़ती हुई बारिश थी, आधी रात का वक्त था, रात के 12 बजे मैंने उस लड़की का फीस दिया और कहा कि जा मेरी बहन जाके तू फौरन मेडिकल कॉलेज में अपना दाखिला ले। अरे मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारे पास सलाहियत है, हमारे पास काबिलियत है, हमारे पास तालीम की तरफ है, हमारे पास तालीम की हसरत है, हमारे पास इल्म की ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि हमको मौका मिले, लेकिन आज हमको मौका नहीं मिलता, इसलिए हम पिछड़े हुए हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई सियासी कारनामा है तो वो ये है कि आज अगर कोई गरीब का बच्चा या बच्ची मेरिट में अगर रैंक लाती है तो उसके गरीब माँ बाप को फीस देने की जरूरत नहीं है। मेडिकल इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, लॉ, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, किसी में भी मेरिट में आ जाओ वो मेरिटोरियस स्टूडेंट की फीस हुकूमत आंध्र प्रदेश अदा करती है। तेलंगाना कांग्रेस एमपी विवेक बोले चंद्रशेखर राव मेरे को धोखा देके टीआरएस में शरीक करे थे मगर बाद में मेरे को समझ में आ गया तो फिर कांग्रेस में वापस आ गया। विवेक बोले चंद्रशेखर राव और हरीश राव 2004 में वादा करे थे कि कांग्रेस तेलंगाना रियासत बना दी तो टीआरएस को कांग्रेस में मिला देते। उसको देख के कांग्रेस के लीडर तेलंगाना के खिलाफ बातों को देख के और चंद्रशेखर राव के बातों में आके टीआरएस में चले गया था मगर चंद्रशेखर राव तेलंगाना रियासत आ जाने के बाद भी कांग्रेस में पार्टी को नहीं मिलाने पे मैं फिर कांग्रेस में वापस आ गया। इन्हों बोले लोगों को ये बात अच्छे से मालूम है कि टीआरएस के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेलंगाना में नहीं ला सकते। 2004లో మీరే పొత్తు కావాలని చెప్పి మా నాన్నగారు వెంకటస్వామి గారి దగ్గరికి మీరు అందరూ వచ్చారు। తెలంగాణ వాది మీరు 1969లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో పోలీస్ ఫైరింగ్లో మీరు హాస్పిటల్లో కూడా ఉన్నారు, సిడబ్ల్యూసీ నుంచి వాకౌట్ చేశారు। మీరు ఒక ఒప్పందం తీసుకొస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అప్పుడు కేసీఆర్ గారు మా నాన్నగారు। बहादुरपुरा के मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान फतेह दरवाजा में एक जलसे में बातें करते हुए बोले एमआईएम खाली हैदराबाद या आंध्र प्रदेश की जरूरत नहीं है, पूरे इंडिया की जरूरत बन गई।
इन्होंने बोले ऐवानों में पब्लिक के प्रॉब्लमों पे बोलने वाली पार्टी खाली मजलिस है कहते और ये पार्टी तरक्की के कामा कराने के वास्ते हमेशा पब्लिक के बीच में रहती। इन्होंने बोले मजलिस वाले अच्छे प्लानिंग करके पब्लिक की खिदमत कर रही। इन्होंने आते सो इलेक्शनों में मजलिस को वोट देके जीताओ बोल के बोले। उस वक्त पे मजलिस के कारकुना और कितने की लोग थे। मनाया जा रहा है। मैं इस जलसे से यही कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आपके दरमियान में रही है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी तकलीफ को, आपके मसाइल को, आपकी जो बुनियादी मसाइल है उन सारे चीज़ों को दूर करेगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख से हर कोई वाकिफ है। ये जमात न सिर्फ हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, आज सारे हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी हो रही है। उनके जो मसाइल होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम को इंशाअल्लाह ताला 56 दिनार मजलिस इत्तेहादुल से इस तरीके से पर अल्लाह के फजल से जो बहादुर पूरा 48 करोड़ हिस्सा है, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द वो भी काम किया जाएगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर आज जो किशनबाग चौरस्ता है, वहाँ जो कराची बागी स्कूल के बाजू जो खुली जमीन है, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 10 करोड़ रुपए की लागत से उस ग्राउंड के अंदर एक मॉडर्न पार्क बना रही है। ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम सैंक्शन करा चुकी है और इंशाअल्लाह ताला वो भी काम जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी आते सो इलेक्शनों के वक्त मुल्क के लोगों को एक पैगाम देके मुल्क की रूह को बचाने की दरख्वास्त करे। बीजेपी और उसके पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर सोनिया गांधी इल्जाम लगाए ये लोगों की सोच से हिंदुस्तान तबाह हो जाता कहते। सोनिया गांधी एक मैसेज देके बोले आते सो इलेक्शनों में कांग्रेस पार्टी मुल्क की मोहब्बत, इज्जत, अमन की खातिर ऐसे लोगों से लड़ी जो मुल्क को तबाह करना चाह रहे। मजलिस के उम्मीदवार मौजम खान हल्का असम्बली बहादुरपुरा के कित्ते के एरियों का पैदल दौरा करते हुए लोगों से मिलकर आने वाले इलेक्शनों में मजलिस को बहुत से वोटा दियो जिताओ बोल के अपील करें। लोग मौजम खान को फूला पिनाएं, उनका वेलकम करें। इस वक्त किशनबाग के कॉरपोरेटर अजीज बेग और दूसरे मजलिस के लोग भी थे। तेलुगु देशम के बड़े एन चंद्रबाबू नायडू लोकसभा के हल्के मलकाजगिरी में पार्टी की तरफ से इलेक्शन की कैंपेनिंग करे। पार्टी के उम्मीदवार मल्ला रेड्डी को इलेक्शनों में जीताओ बोल के चंद्रबाबू नायडू अपील करे। एक रोड शो में बातें करते हुए चंद्रबाबू नायडू ये भी बोले हल्का लोकसभा मलकाजगिरी को तरक्की दिलाने के वास्ते तेलुगु देशम को वोट देना कहते। ఎక్కడ చూసినా మీరు చూస్తే చాలా దుర్మార్గంగా ఆడపిల్లలు వేధించే పరిస్థితి వచ్చింది. మొన్న ఢిల్లీలో మరి ఒక అమ్మాయి చాలా దారుణంగా ఈ అత్యాచారానికి గురై ఆ అమ్మాయి చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. सेंटर के मिनिस्टर जयराम रमेश वादे करे कांग्रेस पार्टी हुकूमत करे जब जिले महबूब नगर के लोगों को कितने की सहूलतान दिए गए। जयराम रमेश बोले कांग्रेस पार्टी वाले इख्तिदार पे आदेश महबूब नगर छोड़ के जाने वाले लोगों को रोकने के वास्ते जरूरी कामा करते कहते। इन्होंने बोले महबूब नगर में नौकरियों के सहूलता नहीं है बोल के लोग नौकरियों के वास्ते दूसरे मुकामों पे जाते। इतना नहीं जयराम रमेश बोले औरतों की तंजीमों के वास्ते बगैर सूद के खर्चा देंगे और माजूरों को देने वाले वजीफे को भी बढ़ा देंगे। एमआईएम के उम्मीदवार मुमताज खान चंचलम के कित्ते के एरियों का पैदल दौरा करे, लोगों से मिलकर कामयाब बनाओ बोल के अपील करे। उनके साथ कॉरपोरेटर मोहम्मद जावेद अली खान कारकुना भी मौजूद थे। शमशाबाद एयरपोर्ट पे 15 अप्रैल को बैंकॉक से आए एक पैसेंजर पे शक करके पूछताछ करे तो उसके पास से 600 ग्राम के सोने के बिस्किटां घटे। एयरपोर्ट के ऑफिसर बोले ये पैसेंजर को पकड़ लिए और तहकीकात कर रहे हैं। इसके अलावा कितने ही दिनों से शमशाबाद एयरपोर्ट पे सोने की स्मगलिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं।
हल्का असम्बली कारवान के MIM उम्मीदवार कौसर मुहियुद्दीन की ताईद में रखे सो मीटिंग को सदर MIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, चार मीनार उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी, ग्रेटर हैदराबाद मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन स्पीच करते हुए बोले, एक एक वोट कीमती है। इसके एजेंडे के रास्ते पर जाएगा या फिर हमारा मुल्क जो बरसों से सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलकर और इसी रास्ते पर चलकर अक़लियतों के लिए काम हुआ और अक़लियतों से नाइंसाफी भी हुई, मगर इस रास्ते पर से हम अपने मसाइल का हल भी तलाश कर सकते हैं। अगर ये मुल्क फिरका परस्ती के रास्ते पर जाएगा तो ये RSS के एजेंडे पर चलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के हवाले से आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने रिपोर्ट दी कि जब से नरेंद्र मोदी को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया गया, इस अखबार की रिपोर्ट ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में जो RSS की शाखाएं 38,000 37,000 तक आ गई थी, मोदी का वजीर आजम बनने के बाद 55,000 RSS की शाखाएं बन चुकी है उत्तर प्रदेश। 55,000 यानी 17,000 का इजाफा हुआ और मोदी का वजीर आजम का ऐलान हुआ 6-7 महीने पहले। सोचिए थोड़ी देर के लिए आप। हल्का असम्बली कारवान के TRS उम्मीदवार T जीवन सिंह कित्ते की इलाकों फतेह दरवाजा, लंगर हाउस और दूसरे इलाकों में पैदल दौरा करके लोगों के प्रॉब्लम मालूम करें। दौरा कर रहा हूँ तो हर घर पे मैं जहाँ पे भी पैदल दौरे के दरमियान में मैं हर घर पे जा रहा हूँ तो हर वोटर ये बोल रहे हैं कि साहब तेलंगाना आया, आप तेलंगाना के उम्मीदवार है, आप भी अगर वोट मांगने के लिए आए अगर तो हम लोग तेलंगाना के होकर क्या फायदा। लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता हर घर को जाकर मैं उन लोगों से वोट मांगना है और वोट मांगना ही नहीं कि कल जीतने के बाद ये तमाम जो तकलीफा से कारवान ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत पीछे है। कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई तरक्की के हल्के कारवान में हमेशा जो भी 30 साल से रुकने असेंबली रहे उन लोग कुछ भी तरक्की के काम नहीं करे। गोशामहल के कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश गौड़ मंगलहाट के एरिया में पार्टी ऑफिस शुरू करे। इसमें कित्ते के लोग आके मुकेश गौड़ से मिले। राजू सिंह, लखन सिंह और कित्ते के कांग्रेस के लीडर थे। जिला अनंतपुर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होने से पहले बच्चे की मौत के खिलाफ रिश्तेदार गड़बड़ियां करे। अनंतपुर के हिंदूपुर इलाके में है सो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक औरत को शरीक करे थे। दवाखाने के डॉक्टर लापरवाही करने से औरत का बच्चा मर गया बोल के उसके रिश्तेदार गुस्से में बहुत गड़बड़ियां करे और दवाखाने के डॉक्टरों की लापरवाही बोल के इल्ज़ाम लगाए और इन लोगों डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो बोल के डिमांड करे। हल्का असम्बली गोशामहल के कांग्रेसी उम्मीदवार मुकेश गौड़ कित्ते के इलाकों में गन फाउंड्री, आदर्श नगर, चिराग अली लैन, कट्टल मंडी में पैदल दौरा करके लोगों से मिले। लोग इनको फूला पिनाए। अमान नगर कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की 124वीं सालगिरह केक काट के मनाए। इसमें अब्बासुल्लाह हुसैन, मखदूम अली, शकील और रवि मौजूद थे। फलकनुमा के इलाके मुस्तफ़ा नगर के 25 साला सैयद मुहियुद्दीन उर्फ इसाक 12 अप्रैल से गायब है। उन्होंने अभी तक घर को भी नहीं आए और उनकी दिमागी हालत भी सही नहीं है बोल रहे हैं। अगर किसको भी सैयद मुहियुद्दीन दिखे तो ये फ़ोन नंबर पे कॉल करना 9949256272। नम्मेगुड़ा का रहने वाला 65 साला सत्यनारायणा 13 अप्रैल से गायब है। सत्यनारायणा उसके सगों से मिलने के वास्ते नामपल्ली को गया था। सत्यनारायणा कोठी के बस स्टॉप से अचानक ही गायब हो गया। अगर किसको भी नजर आ गया तो ये नंबर पे कॉल करना कहते 9885929982। हैदराबाद व सिकंदराबाद में हनुमान जयंती बहुत जोश के जज्बे के साथ मनाई और जगह जगह रैलियां निकाली। घासी बाजार के एरिया में बीजेपी के कॉरपोरेटर कुमारी मेघा की निगरानी में एक रैली निकाले।
ये रैली में कितने की बच्चे हिस्सा लिए। हनुमान जयंती है बोल के पुलिस वाले बहुत सिक्योरिटी के इंतजाम करके आ रहे जा रहे सवालों पे नजर रखे हुए थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से अलग होने के इल्जामों को गलत साबित करते हुए पार्टी के अशोक गौड़ बोले इन्हों आखिरी सांस तक वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में रहते गए। मंगल के दिन मीडिया वालों से बातें करते हुए अशोक गौड़ बोले मीडिया वाले उन्होंने तेलुगु देशम में मिल गए बोल के चुपके अफवाहें उड़ा रही जो गलत है। इन्हों बोले पार्टी से टिकट नहीं मिला बोल के मैं रुसेवा था मगर पार्टी छोड़ने के बारे में सोचने का सवाल पैदा नहीं होता। 10 లక్షల రూపాయలు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ క్యాండిడేట్లు ఎంపీటీసీలకు ఖర్చు పెట్టారు కాబట్టి ఇంకొక 3.5 కోట్ల రూపాయలు రేపు సాయంత్రానికల్లా మీరు దొరబాబు వైజాగ్లో మీరు అమౌంట్ డిపాజిట్ చేస్తే మీకు టికెట్ కన్ఫర్మ్ చేస్తాం। हल्के राजेंद्र नगर के एमआईएम उम्मीदवार इलाके शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी बाबा कांटा में पूरे घरों पे जाके वोट के वास्ते अपील करें। महेश्वरम पुलिस एरिया में करंट का शॉट लगने से एक आदमी मर गया। 26 साल का एम रमेश 15 अप्रैल की सुबह को रोज के ऐसा टहल रहा था, एकदम करंट का वायर लगने से जगह पे उसकी मौत हो गई। महेश्वरम के पुलिस स्टेशन वाले 174 सेक्शन लगा के एक केस बुक करके केस की छानबीन कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला जिले खम्मम में रोड शो में बातें करते हुए बोले थोड़े लीडर पब्लिक को वोटों के वास्ते लालच दे रहे थे। इन्होंने बोले पब्लिक ऐसे लीडरों के बातों में नहीं आके उन्हें दे रहे सो सहूलतों को ठुकरा देना और खाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कुछ वोट देना। कई को बोले तो जगन कुर्सी पे बैठे तो इस पूरे तबके के लोगों की सहूलत के काम हो सकते। इन्होंने बोले उनको यकीन है कहते जगन मोहन रेड्डी पहले के सीएम राजशेखर रेड्डी के सुनहरे दौर को वापस लाते कहते। మద్దతు ధర ఇవ్వలేదు, పావుల వడ్డీ ఉన్న రుణాలని రుణాలు లేకుండా వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇస్తామని చెప్పి దాన్ని ప్రచారానికి మాత్రమే పరిమితం చేశారు। పేద విద్యార్థులకు ఇవ్వాల్సిన ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ లో లక్షల మంది విద్యార్థులకి మొండి చేయి చూపించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। कांग्रेस के सेंटर के लीडर वाइलर रवि आंध्रा कांग्रेस के बड़े रघुवीर रेड्डी घरों पे जाके जीत को यकीनी बनाना है बोल के बोले। पी लक्ष्मैया बोले 16 अप्रैल को करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में सोनिया गांधी तकरीर करने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की लहर शुरू हो जाती कहते। तेलंगाना कांग्रेस के एमपी सुखवेंद्र रेड्डी बोले केसीआर 12 महीनों में से 9 महीने सो जाते, इन्हों तेलंगाना को तरक्की कैसा देते। महेश्वरम पुलिस के एरिया में एक आदमी शॉट लगने से मर गया। एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी गरीबों के इलाज के वास्ते दवाओं की फैक्ट्री बनाते बोल के प्लान बनाए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।